चलिए डालिए। दो बहुपदों का योग, अंतर और गुणनफल। स्टार बना के लिखिए, स्टार बना के लिखिए। दो बहुपदों का योग, अंतर और गुणनफल। दो बहुपदों का योग, अंतर और गुणनफल। तो इसमें लिखिए दो बहुपदों, इसमें लिखो दो बहुपदों का योग। पहला पॉइंट है दो बहुपदों का योग। दो बहुपदों का योग। हम लोगों को योग पढ़ना है, अंतर पढ़ना है और गुणनफल पढ़ना है, जिसका पहला पॉइंट क्या है हमारे पास? दो बहुपदों का योग। इसमें लिखिए दो बहुपदों को जोड़ते समय दो बहुपदों को जोड़ते समय सजाती पदों को जोड़ते हैं। दो बहुपदों को जोड़ते समय सजाती पदों को जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे अब समझो, इधर एग्जाम्पल समझो। एक बहुपद हमारे पास px है, जिसमें लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, और एक बहुपद हमारे पास qx है, जिसमें लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2। ठीक है, ये दो बहुपद हैं। हम लोग दोनों बहुपद को क्या करने वाले हैं? जोड़ने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? जोड़ने वाले हैं। तो सबसे पहला काम है कि लिख दीजिए ऐसे कि px प्लस qx। लिख दिया, क्योंकि दोनों बहुपदों को जोड़ेंगे। ये px qx क्या है? ये बहुपद के नाम है, ये बहुपद के नाम है। इनको जोड़ते समय दोनों बहुपदों को ब्रैकेट में बंद करते हैं। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। क्लियर? अब क्या करोगे? ब्रैकेट ओपन कर दोगे। x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 प्लस x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2। सबसे पहला काम समझ गए? दोनों बहुपदों को ब्रैकेट में करके लिख देंगे, क्योंकि जोड़ना है इसलिए बीच में प्लस लगा देंगे। फिर अगला काम क्या है? दोनों ब्रैकेटों को ओपन कर देंगे। अब अगला काम, इम्पॉर्टेंट काम, कि सबसे पहले सजाती पदों को पहचानना। सजाती पद वो होते हैं जिनकी जात समान होते हैं, और जिनकी जात समान नहीं होते हैं उनको विजाती पद बोलते हैं। अब सजाती पद जिनकी जात समान होते हैं, यानी कि जैसे एक्स स्क्वायर के जैसा कौन दिख रहा है? एक्स स्क्वायर के जैसे एक्स स्क्वायर दिख रहा है। क्लियर है? यहाँ पर 2x जैसा कौन दिख रहा है? 3x प्लस का 5 माइनस का 2। ये आपस में हल होंगे, बाकी कोई हल नहीं होंगे। फिर क्या करेंगे? इधर लगाते हैं। तो देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो। प्लस का x स्क्वायर यानी कितने? 1, और प्लस का x स्क्वायर यानी कितने? 1। एक ये दोनों जुड़कर कितने बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे।
2 और घातों पर कोई प्रभाव मत डालना, बच्चे घात भी जोड़ देते हैं, घात x² ही रहेगी। एक हाथी जुड़कर 2 हाथी हो जाते हैं, हाथी का स्क्वायर नहीं हो जाता। समझ रहे हो बात को? ऐसे ही ये क्या है 2x और ये क्या है 3x, जात समान है दोनों की, ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 3 है, तो प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 5 हो जाएगा, तो प्लस का 5x। जोड़ते समय बहुपद के गुणांक बढ़ते घटते हैं, ठीक है ना। उनके x के गुणांक, यहाँ x का गुणांक 2 था, यहाँ x का गुणांक 3 है, तो प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 5x हो जाएगा। अचर पद के पास आओ, 5 यहाँ -2, प्लस का 5 और माइनस का 2 क्या बन जाएगा, प्लस का 3, और ये हमारा आ जाएगा दोनों बहुपदों का क्या योग, दोनों बहुपदों का योग। बताओ क्या ये जोड़ना समझ में आया? ऐसे हम लोग जोड़ते हैं, बस ध्यान रखना है कि सजाती को अपने सजाती पद से ही जोड़ना है, सजाती पदों को आपस में जोड़ना और घटाना होता है। क्लियर है? नोट करिए इसको फटाक से। तेज लिखना भैया। नोट हो गया? चलिए नंबर 2 पड़ेगा, हेडिंग डालिए पॉइंट नंबर 2, दो बहुपदों का अंतर, दो बहुपदों का अंतर, दो बहुपदों का अंतर। लिख गया? लिख गया? इसमें लिखिए दो बहुपदों को घटाते समय, दो बहुपदों को घटाते समय सजाती पदों को, सजाती पदों को घटाते हैं, सजाती पदों को घटाते हैं। हो गया? चलिए अब हम लोग इस px और qx का अंतर लेने वाले हैं। अंतर मतलब घटाना। कैसे घटाएंगे? तो यहां पर लिखेंगे px माइनस qx, px माइनस qx। तो हमने पहले क्या बताया? सबसे पहला काम अपने बहुपद को ब्रैकेट में बंद करना। बीच में लगा हुआ है माइनस, तो माइनस लगा दीजिए, qx का मान रख दीजिए, लेकिन ब्रैकेट लगाकर ही रखना है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अगला काम ब्रैकेट को ओपन कर देना है।
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब सावधानी बरतनी है। क्या सावधानी बरतनी है? बहुत इंपॉर्टेंट, जो बच्चे करते नहीं हैं, जिसकी वजह से उनको गणित कठिन लगती है, यही पॉइंट है, यही सीख लो, जानो गणित सरल हो जाएगी। क्या कि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस लगा हुआ है तब अंदर वाले सिंबल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अंदर वाले चिन्ह बदलते नहीं है, चेंज नहीं होते हैं। लेकिन अगर माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस जो है जब अंदर जाएगा तो सारे चिन्ह सिंबल बदल देगा। तो ये माइनस यहाँ जाएगा, बताओ एक्स स्क्वायर काहे का है ब्रैकेट के अंदर? प्लस का है, ये अंदर जाएगा तो काहे का हो जाएगा? बताओ, क्या ये बात समझ में आई सबको? ये माइनस सिर्फ यहाँ नहीं, यहाँ पर भी जाएगा, तो 3x काहे का है? हो काहे का जाएगा? माइनस का 3x हो जाएगा। ये माइनस यहाँ भी जाएगा, जो माइनस का 2 है ये काहे का हो जाएगा? प्लस का 2 है। बस अब क्वेश्चन आसान हो गया। प्लस वाले में चिन्ह नहीं बदलता, माइनस वाले में चिन्ह बदल जाता है। अब क्या करोगे? बहुत ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, ये एक है, ये भी एक एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है। तो प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर घटकर क्या बन जाएंगे? 0। क्या बन जाएंगे? तो ये दोनों तो घटकर 0 बन गए, इसलिए इसको काट देंगे। बेटा लिखो नहीं, ये प्लस का 2x लिखा हुआ है और ये माइनस का 3x लिखा हुआ है। प्लस का 2x और माइनस का 3x हल होकर क्या बन जाता है? माइनस x। क्या ये बात सबको समझ में आई कि माइनस x कैसे आ गया? प्लस का 2x माइनस का 3x माइनस x होता है। प्लस का 5 और प्लस का 2 कितना होता है? प्लस का 7। ये हमारा आंसर आ गया। बताओ, क्या समझ में आया? लिख लो। चलाना है। हो गया? डालिए नंबर 3। नंबर 3 क्या पड़ेगा? नंबर 3 पड़ेगा दो बहुपदों की क्या करनी है? दो बहुपदों की गुणा। ठीक है, इसमें लिखिए दो बहुपदों की गुणा करते समय, दो बहुपदों की गुणा करते समय, दो बहुपदों की गुणा करते समय सभी पदों की सभी पदों से गुणा करते हैं, गुणा
करते हैं। दो बहुपदों की गुणा करते समय सभी पदों की सभी पदों से गुणा करते हैं। लिख गया? गुणा करने के स्टेप क्या हैं? स्टेप क्या हैं? गुणा करने के स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि आपको चिन्ह की गुणा करनी है। पहले किसकी गुणा करनी है? चिन्ह की। दूसरा स्टेप क्या है? किसकी गुणा करनी है? संख्या की। तीसरा स्टेप क्या है? गुणा करनी है चर के। पहला स्टेप चिन्ह, दूसरा स्टेप संख्या, तीसरा स्टेप चर। समझ गए? ये नोट करिए, अभी एग्जाम्पल में सबको समझ में आने वाला है कि हम लोगों ने लिखा क्या है। ये एग्जाम्पल हम लोगों का है, नोट कर लीजिए एग्जाम्पल, फिर लगवाते हैं, अभी गुणा कराते हैं दोनों बहुपदों की। यहाँ लिख लेना ये क्या है? गुणा करने का क्रम। गुणा करने का क्रम। हो गया? अब देखिए, सबसे पहला काम क्या होता है कि px गुणे qx। px को ब्रैकेट में करो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसको गुणे में करो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। सबसे पहला काम ब्रैकेट में करना होता है। प्लस में ब्रैकेट खोल देते हैं, माइनस में ब्रैकेट खोल देते हैं, गुणे में ब्रैकेट खोलते हैं, लेकिन एक काम करके। वो क्या काम है? पहला पद उठाओ और पूरे ब्रैकेट के साथ लगाओ, फिर दूसरा पद उठाओ, पूरे ब्रैकेट के साथ लगाओ, तीसरा पद उठाओ, पूरे ब्रैकेट के साथ लगाओ। जो भी पद उठाओगे उसके चिन्ह के साथ में उठाओगे। तो एक्स स्क्वायर ये प्लस का है, तो ये रहा एक्स स्क्वायर, और इस पूरे पद को किसके साथ लगाओगे? पूरे ब्रैकेट के साथ में। यानी कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। बोलो, समझ में आया? फिर इसका उठाओ प्लस का 2x प्लस का 2x, तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2। यहाँ पर ये प्लस का 5 उठाया जाएगा और कहाँ लगाया जाएगा? पूरे ब्रैकेट के साथ में। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। बताओ, गुणे का ये जो पहला स्टेप है, ये सबको समझ में आया? सबको समझ में आ गया? अच्छा, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? गुणा करना शुरू करेंगे। कैसे? ये यहाँ जाएगा, इसकी गुणा इससे होगी, फिर इसकी इससे होगी, फिर इसकी इससे होगी। ठीक है? गुणा करते समय एक बात ध्यान रखना, ये क्या है? प्लस। यहाँ भी क्या है? प्लस। और सबसे पहले गुणा करते हैं चिन्ह की। तो प्लस और प्लस की गुणा होकर क्या बन जाता है? प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस। क्या होता है? चिन्हों की गुणा यहाँ लिख देते हैं। प्लस गुणे प्लस बराबर में प्लस, प्लस गुणे माइनस बराबर में माइनस, माइनस गुणे प्लस माइनस, और माइनस गुणे माइनस प्लस। आई बात समझ में? तो भैया यहाँ गुणा करोगे एक्स स्क्वायर के, यानी प्लस गुणे प्लस, तो प्लस बन जाएगा। फिर संख्या की गुणा करो, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, एक एकम एक, और एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, यानी क्या बन जाएगा? एक्स की पावर 4।
ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो? आया समझ में? यही एक्स स्क्वायर कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस 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 प्लस, ठीक है। ये एक है, यहाँ 3 है, तो 1 तिया 3। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, तो क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 1 दूना 2 और एक्स स्क्वायर। बोलो, समझ में आ गया? इसको यहाँ लेकर आओ, प्लस प्लस प्लस, 2 1 कम 2, तो प्लस का 2, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब। प्लस प्लस प्लस, 2 3 6 एक्स स्क्वायर, प्लस का 6 एक्स स्क्वायर। प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, माइनस का 4 एक्स। क्लियर है? इसको हल कर लो, प्लस प्लस प्लस, 5 एकम 5 एक्स स्क्वायर, काहे का? प्लस का। प्लस प्लस प्लस, 5 तिया 15 एक्स, प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10, केवल 10। बोलो, समझ में आ गया इतना? अब ढूंढते हैं, ये तो गुणा हो गई, गुणा का खेल खत्म। अब बचा क्या? योग अंतर। जो पद जुड़ेंगे उनको जोड़ लो, जो घटेंगे घटा लो। ये कैसे पता चलेगा घटेगा कि जुड़ेगा? वो तो हमारे चिन्ह बताएंगे। कहाँ से लिखना चालू करोगे? सबसे बड़ी घात से चालू करोगे, ताकि कोई पद छूटे ना। सबसे बड़ी घात कौन सी है? घात 4। इसका कोई भी सजाती पद यानी कोई साथी है कहीं पर? नहीं है। तो x की घात 4 को ऐसे लिख लो, क्योंकि इसका कोई सजाती पद नहीं है, इसलिए जुड़ेगा नहीं। फिर x की घात 4 से छोटा कौन होता है? 3। 3 के देखो कितने पद हैं, एक ये दिखा और एक ये दिखा, दिखे दोनों? ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, गुणा नहीं हो रही है, जुड़ जाएंगे। तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 5 एक्स क्यूब। बोलो, क्या यहां तक समझ में आ गई बात? अब माइनस का 2x स्क्वायर, प्लस का 6x स्क्वायर और प्लस का 5x स्क्वायर, ये भी तो साथी हैं। ये भी स्क्वायर का है, ये भी स्क्वायर का है, ये भी स्क्वायर का है, तो ये सब जुड़ेंगे। कैसे कैसे होंगे देखो ध्यान से। प्लस का 6 और प्लस का 5, प्लस का 6 प्लस का 5 प्लस का 11 हो जाएगा। प्लस का 11 और माइनस का 2 प्लस का 9x स्क्वायर। बोलो, क्या समझ में आई बात? प्लस का 11 माइनस का 2 प्लस का 9 होगा, ठीक है। अब किसकी बारी आ गई? x की पावर 4 हो गया, 3 हो गया, स्क्वायर हो गया। अब बारी आ गई x की। माइनस का 4x है और प्लस का 15x है, तो क्या बन जाएगा? प्लस का 11x। संख्या पर आ जाओ, कोई संख्या है कहीं पर? केवल ये अकेली संख्या है, कितनी? तो भैया ये आ गया हमारा, क्या है? आंसर। बोलो, क्या हमने बहुपदों का जो योग, अंतर और गुणा सिखाई है वो आप सभी लोगों को समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। हाथ तेज चलाना नोट करने में, ठीक है?
नोट हो गया सबका? चलिए, क्या योग, अंतर और गुणा सीख गए सभी लोग? चलते हैं, किस पर चलते हैं? प्रश्न पर। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा बहुपदों एक्स स्क्वायर, जरा क्वेश्चन मिला लेना जिनके पास किताब है। पुष्पेंद्र लिखते हैं भाई, देखो ठीक है, वो कभी कभार क्या करते हैं, वो गलत भी लिख देते हैं। सही है कतई? ठीक है, हमको क्या करना है, दो बहुपदों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम बहुपद का नाम मानेंगे। माना, इस बहुपद का नाम क्या मान लें? पी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इस बहुपद का नाम मान लो, ये क्या है? क्यू एक्स, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। पी एक्स और क्यू एक्स मान लिया, यहाँ तक कोई समस्या? दोनों की क्या करनी है? गुणा। तो ये रहा पी एक्स गुणे क्यू एक्स। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है? ब्रैकेट में पैक कर देना। ठीक है, दोनों ब्रैकेटों के बीच में चाहे गुणे का निशान लगाओ या ना लगाओ, वो गुणा ही मानी जाती है। अब ब्रैकेट खोलेंगे, लेकिन प्लस में और माइनस में ऐसे ब्रैकेट खोल देते हैं, गुणे में ऐसे ब्रैकेट नहीं खोलते हैं। कैसे खोलते हैं? एक एक पद उठाओ और दूसरे के साथ लगाते जाओ। सबसे पहले क्या? एक्स स्क्वायर, किसके साथ लगाओगे? एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। फिर दूसरा क्या है? माइनस का 3x, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। फिर प्लस का 2, प्लस का 2 क्या है? एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। चलिए गुणा कर लेते हैं। ठीक है, प्लस एक एकम एक, एक्स की घात 5, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड होंगे। फिर ये यहाँ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 1 की 6 से गुणा होगी 6, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, ये प्लस एक्स की घात 3, और ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस होता है, 3 एकम 3 होता है, और एक्स की घात 4। ये माइनस प्लस हो जाएगा, 18 एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x, अंदर 2 की मल्टीप्लाई करा देंगे, 2x क्यूब। समझ रहे हो सारा? प्लस माइनस माइनस 2 छंग 12 एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2। बताओ, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं? थोड़ा सा यहीं लिख देते हैं इसको ना। जगह बना लेंगे। अरे ऐसे लिखा नहीं, कहा टाइम खराब हो रहा है। बस थोड़ा सा और।
इसको हटा देते हैं। प्लस का 2 आ गया। अब क्या करोगे भैया, अब क्या करोगे, सबसे पहले बड़ी पावर ढूंढो कौन है। सबसे बड़ी पावर 5 है ना, इसका कोई साथी है क्या कहीं, नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। फिर 5 से छोटा कौन है, 4, जो यहाँ बैठा है और यहाँ बैठा है। माइनस का 6 और माइनस का 3, ये तो बन जाता है माइनस का 9x की घात 4। फिर 4 से छोटा 3, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तीनों प्लस के हैं, तो प्लस का 1 प्लस का 18 19, 19 2 21, प्लस का 21 x की घात 3। अब बारी किसकी आई, एक्स स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर ये रहा और एक्स स्क्वायर ये रहा। तो पहले माइनस वाले हल कर लो। हाँ, माइनस का 3 और माइनस का 12, माइनस का 15 एक्स स्क्वायर, माइनस का 15 और माइनस का 15 और यहाँ प्लस का 1, तो माइनस का 14 एक्स स्क्वायर, 14 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बारी किसकी आ गई, एक्स की। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये रहा। माइनस का 3x और प्लस का 2x, तो क्या बनेगा, माइनस का x। ये क्या बन गया, प्लस का 2 बचा अकेला, और कोई तो कोई संख्या है नहीं, तो प्लस का, ये हमारा क्या आ गया आंसर। बताओ क्या एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आया सबको, नोट कर लो फटाक से। हो गया, नोट हो गया ना सबका, तेज लिखो तेज। कोई डाउट तो नहीं बन रहा है, बिल्कुल क्लियर है। जोड़ना मालूम है संख्याओं को, प्लस का 2 माइनस का 5 इस तरीके से अगर कुछ लिखा हुआ है। हाँ, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, ये आसान है क्योंकि इसमें प्लस पूछ रहा है और माइनस पूछ रहा है।
देखिए एक बहुपद है हमारे पास px और दूसरा बहुपद है qx, और एक बार कह रहा है कि px प्लस qx बता दो और एक बार कह रहा है px माइनस qx बता दो। अभी दोनों चीजें पढ़ी थी हम लोगों ने, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो px ये रहा और प्लस लगाकर qx ये लिख दिया। जब भी दो बहुपदों को जोड़ते हैं तो सबसे पहला काम है उनको ब्रैकेट में बंद करते हैं। यहां पर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, दोनों को ब्रैकेट में बंद किया। अब ब्रैकेट खोल देंगे, x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 6 प्लस x क्यूब माइनस 3x प्लस 2। जब ब्रैकेट के बाहर प्लस लगा होता तो कोई टेंशन नहीं लेते, नो टेंशन, सीधे लगा देते हैं, टेंशन नहीं लेने का। सबसे पावर बड़ी है 4 तो इसको ऐसे लिख दिया क्योंकि इसका कोई साथी नहीं है। फिर पावर है 3, माइनस का 3x क्यूब और प्लस का x क्यूब, तो माइनस का 2x क्यूब, समझ रहे हो ना। प्लस का 2x और माइनस का 3x, प्लस का 2x माइनस का 3x माइनस का x, प्लस का 6 और प्लस का 2 प्लस का 8। ये आ गया हमारा क्या आंसर। क्लियर। अब हमें चाहिए क्या px माइनस qx, तो px में से qx घटाएंगे तो पहले ब्रैकेट में बंद करेंगे x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 6 ब्रैकेट के बाहर माइनस x क्यूब माइनस 3x प्लस 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे, x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 6 माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x, ये प्लस का था तो माइनस का कर दिया, ये माइनस का था तो, और ये जो प्लस का 2 है काहे का हो जाएगा, माइनस का है। माइनस लगा होगा तो चिन्ह बदल जाएंगे। अब x की पावर 4 का कोई साथी नहीं है, यहाँ माइनस का 3x क्यूब और माइनस का x क्यूब, तो माइनस का 4x क्यूब प्लस का 2x प्लस का 3x प्लस का 5x प्लस का 6 माइनस का 2, ये आ गया हमारा आंसर। बोलो क्या क्लियर हो गया सभी को? नोट कर लीजिए।